आज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कल भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को कराई थी। आज मैं बहुत सारी मिसलेनियस करंट अफेयर से बड़ी चीज़ें आप लोगों को कराऊंगा जीएस मेंस पेपर को लेकर, और साथ में कुछ जो कल हम लोगों ने करा था उसका हम लोग जो है रिवीजन भी करेंगे। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? एक बार मुझे रिप्लाई कर देंगे जितने भी बच्चे हमारे लाइव क्लासेस ऐप में हमसे जुड़े हैं। हम कुछ चर्चित व्यक्ति, चर्चित प्लेस, साथ में कुछ फुल फॉर्म्स और उसके साथ कुछ अपकमिंग योजनाएं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे नेशनल। सबसे पहले आप डालेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन, हरित की जगह आप ग्रीन ही रहने दो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। इस पर प्यारे साथियों आप लोगों को शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी बच्चे ऐप में रजिस्टर्ड हैं प्लीज इसे साथ के साथ आप लोग लिखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि ये रिटन फॉर्मेट में हम भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी शुरुआत जो है वो, अगर हम बात करें 4 जनवरी को, इस मिशन की 4 जनवरी, कब प्यारे साथियों? 4 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा ये की गई थी? भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी जो है क्या करा, इसको अनुमति प्रदान करी, इसको एग्जीक्यूट करने की बात करी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इसका ऑब्जेक्ट या इसके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, यानी हमारे जितने भी मोटर वाहन होते हैं उनमें, और जो भी ऐसी चीजें जिनमें हम लोग क्रूड ऑयल या डीजल पेट्रोल प्रयोग करते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करना और इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, साथ में इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है और भारत को एक ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है। ये आप लोग याद रख लेंगे। इसका उद्देश्य इस प्रकार है, लिख लेंगे भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए निम्न ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों की ग्रीन हाइड्रोजन के लिए निम्न उद्देश्यों की भारत में इस मिशन की मंजूरी दी गई या मंजूरी मिली। नंबर 1 आप लोग देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का जो ग्रीन हमारा हाइड्रोजन है उसका आप लोग नोट कर लेंगे क्या, प्रोडक्शन मतलब है उसका उत्पाद, यानी उसकी उत्पादकता बढ़ावा देना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। साथ में इसके, अब जब हम उत्पाद कर रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल, यूज को बढ़ावा देना, किसमें? जो भी हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण हैं या मशीनरीज हैं उन सब में, जहां पर हम लोग कोई ऑयल्स यानी डीजल या पेट्रोल या फिर यातायात के लिए जो भी हमारे इक्विपमेंट या लाइक मोटरसाइकिल, इन सब में यूज किया जाता है इनको। और साथ में हम लोगों ने, भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम इसके उत्पादक तो करेंगे, इसका यूज भी करेंगे, इसका हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करने पर भी हम लोग बात करेंगे, निर्यात करने पर भी हम लोग बात करेंगे। और ओवरऑल यदि ये तीनों चीजें हमारे पास मेजॉरिटी में होंगी और हम सक्सेसफुली अगर इन पे काम करेंगे तो हम चौथे पॉइंट में क्या है कि भारत को, अपने प्यारे भारत को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रीन हाइड्रोजन का क्या करेंगे प्यारे साथियों, एक हब बनाएंगे, ग्लोबल
हब के रूप में विकसित करेंगे। बात समझ में आ रही है प्यारे साथियों? साथ के साथ लिखते रहना। मुख्य परीक्षा की क्लास में मैं चाहूंगा कि मैं उसी तरीके और लहजे से आप लोगों को पढ़ाऊं जिससे आप लोग आसानी से लिख सकें। आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। शब्दों का मीनिंग, सेंटेंस मेकिंग प्लस फॉर्मेट आप लोगों को मुख्य परीक्षा में सफल बनाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस मिशन के 4 ऑब्जेक्टिव हैं। 1-2 ऑब्जेक्टिव आप अपनी तरह से और इनिशिएट लेकर बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसके लाभ और हानि को लेकर भी। जैसे इससे पोल्यूशन कम होगा, तो पोल्यूशन कम होगा तो आप इसके ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं कि पोल्यूशन को कम करना, जो ट्रैफिक पोल्यूशन है उसको कम करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब यहां पर आप लोग नोट डाल के फटाफट से अपनी चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारत सरकार ने इसमें शुरुआत के तौर पर क्या करना है। भारत की सरकार ने ये आप लोगों ने, भारत सरकार ने शुरुआत के तौर पर इसमें क्या करा है, इसमें करा है भारत सरकार ने शुरुआत के तौर पर कि भैया हम जो हैं 19,744 करोड़ रुपए हम जो हैं इसमें खर्चा करेंगे पहले चरण में, फर्स्ट स्टेज में हम लोग इसमें जो हैं इतना खर्चा जो है करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। टोटल ओवरऑल जो खर्चा होगा इसको बनाने में, इसको उपयोग, इसको अवेयर करने में या इसको एक्सपोर्ट करने में जो खर्चा सरकार कर रही है वो आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है भाई? ये मैं और छोटा कर देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो ये आप लोग प्लीज इसको देख लीजिएगा। साथ साथ में मैं बोल भी रहा हूं तो आप अपनी हैबिट में लाइए कि मैं जो बोल रहा हूं उसे लिखने की कोशिश आप प्यारे साथियों करेंगे तो मुख्य परीक्षा में राइटिंग अगर आपकी तेज होगी तो पेपर छूटेगा नहीं। या ये मेरी बात आप यकीन मानिएगा, इंडिपेंडेंट रहिएगा, डिपेंडेंट मत रहिएगा प्लीज। ये मुख्य परीक्षा के लिए मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं, ठीक है। साथ में भारत सरकार ने एक बड़ी बात यहां पर और कह दी है। भारत सरकार ने कह दी, जो हम लोगों ने COP26 में घोषणा करी थी कि जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन, जीरो नेट कार्बन इमिशन की बात हम लोगों ने करी थी, वहां पर भी हमें इसमें मदद मिलेगी। यानी 2070 तक आप लोग लिख लेना, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन में हम लोगों को, जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन में हम लोगों का जो टारगेट है उसमें हम लोग इसको पाने में सफल रहेंगे। उसकी हमें इससे मदद मिलेगी अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन या उसका उपयोग बढ़ा देंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को हो गया क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। साथ ही सरकार ने कह दिया कि प्रत्येक वर्ष, आप लोग फिर से नोट डालेंगे, प्रत्येक वर्ष सरकार ने कह दिया कि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हम लोग जो हैं, आप लोग नोट कर लेना, शुरुआत के चरण पर हम लोग 50 लाख टन क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का हम लोग जो हैं प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। सरकार ने इसको आप लोगों के लिए यहां पर बताया है, ठीक है। क्लियर है? बोर्ड पर नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कलर चेंज करूं क्या? जल्दी मुझे बताइए फटाफट से, ठीक है। क्लियर है? तो ये आप लोगों का एक 50 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की मुख्य परीक्षा के लिए। आप लोग प्लीज इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। क्लियर हो गया? मुझे नहीं लग रहा कि बहुत इजी है, तो इसको आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 2 पर्सन के बारे में पढ़ा देता हूं जल्दी से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आप लिखेंगे शरद यादव, ठीक है। ये पर्सन है क्योंकि 5 नंबर में मुख्य परीक्षा में आप लोगों को आएंगे, क्या आएंगे, चर्चित व्यक्तियों का कॉलम आएगा। शरद यादव आप लोगों को लिखना है।
तो ये शरद यादव जो हैं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे, पूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल यूनाइटेड, ये आप लोग लिख लेंगे, पूर्व अध्यक्ष थे आप लोग लिख लेंगे किसके, जनता दल यूनाइटेड के, यूनाइटेड आप लोग नोट कर लेंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड के। और इनका भी हाल ही में आप लोग देखेंगे क्या हुआ है, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है गुरुग्राम हरियाणा में, इनकी मृत्यु हो गई है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। 1947 में, ठीक है, 1947 में 1947 में अगर मैं बात करूं इनकी, 1947 में ये वाली पर्सन वाली लिस्ट मैंने आपको दे दी है, तो उसमें भी करा रखा है, ठीक है ना, ये मैंने आपको उसमें भी करा रखा है जो पर्सन वाली लिस्ट दी है। 1947 में इनका एमपी में आप लोग नोट कर सकते हैं, कहां पर, एमपी के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के एक राजनीतिज्ञ थे, इस तरह से लिख के आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। 25 शब्दों में आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी आप लोग नोट कर लेना, लोकसभा का चुनाव ये जीत चुके हैं। साथ में मध्य प्रदेश के जबलपुर से दो बार लोकसभा चुनाव आप चाहो तो लिख लेंगे, लोकसभा चुनाव जबलपुर एमपी से, और बदायूं यूपी से एक बार, और एक बार बिहार के मधेपुरा से, ये है आपका बिहार से, यहां पर ये लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये बस आप लोगों को इतना इनमें याद रखना है शरद यादव जी के बारे में। बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, फटाफट से मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को आगे बढ़ पाऊं, ठीक है। आज मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को, 2 प्लेसेस भी करवाऊंगा आप लोगों को, 2 आप लोगों को चर्चित व्यक्ति कराऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मैंने पहले तो करा दिया था ना आप लोगों को, पहले फुटबॉल के प्लेयर थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 72 गोल करे थे, वो भी आप लोग प्लीज एक बार देख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये लिख लेना, लिखिएगा मेरे साथ, लिखिएगा सारे बच्चे, लिखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनको नियुक्त किया है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, कौन बने हैं ये, सीवीसी बने हैं ऑफ इंडिया के, ये आप लोग नोट कर लेना। भारत के क्या बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, ये भी आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों को पता है सीवीसी जो है संथानम कमेटी कब आई थी, 1964, इसके आधार पर हमारा ये सीवीसी का गठन हुआ था, ये आप लोग जो है याद कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। क्लियर है? आपको बताएं, सीवीसी एक एडवाइजरी बॉडी है, आप लोग नोट करेंगे, केंद्र सरकार की एजेंसी है जो भारत सरकार को क्या करती है, आप लोग नोट कर लेंगे, एडवाइज या उसको सलाह देने का, मार्गदर्शन देने का काम करती है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट डाल के लिख लेना आप लोग। इनसे पहले कौन थे, सुरेश एन पटेल, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को करा दिया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1964 है, नॉट 1969, 1964, ये 4 है भाई, ठीक है।
क्लियर होगी बात आप लोगों को? बताइए जल्दी। चलिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट 2 प्लेसेस करवा दे रहा हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस आप लोगों को जरूर लिखने के लिए आएंगे, और मैं तो साथियों आप लोगों से कहूंगा हिस्टोरिकल प्लेस भी जरूर आप लोग तैयार कर लेना। हालांकि मैं जो करा रहा हूं वो करंट अफेयर्स में चर्चाओं में रहने वाले प्लेसेस हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग सियोम पुल, सियोम पुल आप लोग लिखेंगे। सियोम ब्रिज आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सियोम ब्रिज। ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है मुख्य परीक्षा में। प्यारे साथियों, इसके बाद मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा हेतु योजनाएं भी कराऊंगा, और कुछ फुल फॉर्म्स और मिसलेनियस टॉपिक डेली के डेली आप लोगों को कराएंगे, जिससे हमारा करंट अफेयर और ये पार्ट्स जो है कवर अप होता रहे। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले इसके सिनॉप्सिस बनाएंगे सियोम ब्रिज के। अगर हम बात करें सियोम ब्रिज की, तो ये कहां पर है? ये है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, आप लोगों को पता ही है, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन जो है, इसका इनॉग्रेशन जो है वो करा था किसने? हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ जी। राजनाथ जी ने इसका उद्घाटन करा। और चाहो तो डेट याद रख लेना, नहीं भी है तो मंथ याद रख लेना, न तो ईयर करके याद रख लेना, या ईयर भी याद रहे तो हाल ही लिख देना। कब? 3 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने करा था। इस ब्रिज को जो बनाया है आप लोग नोट कर लेना, इसको BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लो सारे बच्चे। BRO की फुल फॉर्म यही ब्रैकेट में लिख लो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म 5 नंबर की आएंगे आप लोगों को। नाटो की क्या है फुल फॉर्म? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। बिम्स्टेक की क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्लियर है? और आप लोगों की मैंने बताया था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। फुल फॉर्म प्लीज बोलते रहिएगा अपने घर पर जहां पर भी हैं, इन्हें पढ़ते रहिएगा, आप लोग भूले ना। फ्री के 5 नंबर में आप लोगों को ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसका BRO द्वारा निर्माण किया गया है, इसको निर्माण किया गया है, कंस्ट्रक्शन इसका किया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, तो यह है जो है लिख लेना चीन बॉर्डर, चीन और अरुणाचल प्रदेश, और इसके ब्रैकेट में यहां पर भारत लिख देना जरूर, क्योंकि ये लेन आप इंटरनेशनल के कॉन्टेक्स्ट से लिख रहे हो। सीमा पर है, सीमा पर स्थित है ये आप लोग नोट कर लेना। उस सीमा के आसपास के क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े भाई, क्लियर है? इसमें लगभग 724 कितने 724 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं, एक्सपेंडिचर इसका खर्चा हुआ है। ये आप लोग याद कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर है? आगे बढ़े, किसी साथियों को दिक्कत तो नहीं? इसका महत्व क्या है कि जब चाइना अटैक करेगा तो हम आसानी से चाइना बॉर्डर के पास पहुंच सकते हैं, हथियार लेके जा सकते हैं, बड़े वाहन जा सकते हैं, सेना के टैंक जा सकते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चाहो तो नोट कर लेना। उसी दिन रक्षा मंत्री ने क्या करा है, 21 अन्य और इसी तरह की क्या करी हैं योजनाओं का शिलान्यास करा है, उनका उद्घाटन करा है। इसी तरह के सीमावर्ती इलाकों में, पंजाब, राजस्थान, उसमें भी। लेकिन वो मेन जगह गए थे कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल के पास, सियोम पुल का उद्घाटन करने। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? सियोम पुल कर लोगे? पूछने के लिए आ गया आप लोगों से, कर सकते हो आप? नहीं, जल्दी मुझे बता दीजिएगा फटाफट से, हाँ या ना में जवाब दे दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे बताइएगा
नेक्स्ट है आप लोगों का सुन्नी डैम। सुन्नी डैम आप लोग इसको पढ़ेंगे फटाफट से, सुन्नी बांध। ये भी काफी चर्चाओं में रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये कहां पर है और चर्चाओं में क्यों रहा है। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे, फटाफट से लिखेंगे सारे बच्चे, लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने, रिसेंटली में भारत सरकार ने क्या करा है, हिमाचल प्रदेश के सुन्नी सुन्नी डैम वाटर प्रोजेक्ट लिख लेंगे आप लोग, सुन्नी डैम वाटर, या वाटर की जगह सॉरी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की। ठीक है, कहां पर है ये आप लोग लिखेंगे कहां पर है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है, ये आप लोग नोट कर लेना। और ये जो प्रोजेक्ट है इससे 382 मेगावाट बिजली जो है उत्पादन की जाएगी। आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर है? आगे बढ़े। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? बस इसमें इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बस 3-4 पॉइंट आप लिखेंगे। अब देखो एक चीज और बता दूं, कभी ऐसे क्वेश्चन लिखते समय यदि आप लोग भूल जाएं तो क्या होता है, मान लीजिएगा कोई प्रोजेक्ट है तो उसके फायदे क्या होंगे। मान लीजिएगा यही 75 शब्दों में लिखने के लिए आ गया और आपके पास ही बस 3 ही लाइनें हैं, तो और फिर शब्दों को पूरा कैसे करेंगे? देखो गलत भी नहीं होगा और पूरे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग फटाफट से यहाँ पर इस ऐसे, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूं आप लोगों को, एक बॉक्स बना के, ये आप कॉमन वर्ड है जो यूज कर सकते हैं जब आपको शब्दों की कमी पड़े, आप उनकी कैसे कर सकते हैं। तो इसका महत्व क्या होगा या पहले इसका उद्देश्य क्या होगा। अब मुझे बताओ, कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? सबसे पहली बात तो ये बिजली की पूर्ति करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, बिजली की आपूर्ति पूरी करेगा हमारा। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, अब डैम किस लिए बनाया जा रहा है? पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो पानी के यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पानी को हम स्टोर कर रहे हैं, जल को एकत्रित कर रहे हैं। नंबर 3, ये बाढ़ को रोकने का काम करेगा। किसको रोकेगा? फ्लड को रोकने का काम करेगा। समझ गया आप लोग ना? क्लियर होगी बात आप लोगों को? भाई इसके उद्देश्य तो आपको खुद बनानी है, किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये आप लोगों को नोट कर लेना है यहां पर। और साथ में जब ये डैम बन रहा है तो आप लोग एक चीज क्यों नहीं ध्यान रख रहे? सिंचाई का बढ़ावा देगा। सिंचाई यानी समय समय पर इस डैम से पानी छोड़ेंगे तो नदियों नहरों के माध्यम से पानी क्या होगा? किसानों तक पहुंचेगा। और नंबर 5 आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, भाई रोजगार का बढ़ावा नहीं होगा। भाई जब बिजली जनरेट होगी तो रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक इकाइयां जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो भी आप लोग याद रखेंगे, उनका भी बढ़वाना होगा। तो ये चीजें आप लोग इसमें अपने हिसाब से कॉलम्स बना के लिख सकते हैं। अब ये किताबों में तो मिलेगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव आपको सेल्फ स्टडी, सेल्फ रियलाइजेशन से आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बता दो मेरे को। इस तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए आप लोगों को ये चीजें भैया लिखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों का चयन उसी हिसाब से करेंगे जो एग्जामिनर आप लोगों से मांग रहा है। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके से आप लोग जो हैं कर दें, ये ऐसे नहीं चलेगा भाई। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, ऐसे नहीं कि आप लोग अपने तरीके से कर लें। ठीक है, अब देखो यहां पर ये अगर आपने ये शब्द लिख भी दिए ना, आप लोगों ने, तो आपका निगेटिव मार्क, निगेटिव पेनल्टी या निगेटिव चीजें नहीं, पॉजिटिवली आपने आंसर करा है तो आप लोग इसको जो है लिख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही?
और ये किसी ने पूछा है कि कौन सी नदी पर है, तो नदी लिख लेंगे आप लोग सतलज, सतलज पर है। और डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे शिमला, शिमला डिस्ट्रिक्ट। और एक डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों का मंडी, शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट, इन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। ठीक है, दोनों चीजें करवाई हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं भारतीय प्रवासी दिवस करा चुका हूं, आप लोगों को करवा चुका हूं ना भारतीय प्रवासी दिवस। इंग्लिश मीडियम वाले भी प्रवासी लिखेंगे उसको। ठीक है, तो कब हुआ था वो? 9 जनवरी को। चीफ गेस्ट कौन थे? इमरान अली। कहाँ के थे? गुआना के। ठीक है, और मैंने बताया था इसमें, आप लोग याद रखें कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था, इंदौर में। ठीक है, इरफान अली इसमें आए थे। कराया था नहीं कराया था मैंने आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ रही हैं चीजें? कर लोगे आराम से। चलिएगा, मैं जल्दी से फुल फॉर्म करा देता हूँ कुछ रिवीजन के लिए फटाफट से, तो मतलब ठीक है ना, जल्दी से करा देता हूँ फटाफट से। आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप भी हो जाएगा। यूएनईपी है, ईयू है, ये वो हैं जो बहुत चर्चाओं में रही हैं। जल्दी से मुझे बताइए। IREDA, और आपका है नासा, आप लोगों का है इसरो, आप लोगों का है NHA। ये वो फुल फॉर्म है जो आप लोगों के चर्चाओं में है। CSIR, एक है आपके IBRD, और एक है आपके DRDO। प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों के टेलीग्राम बैच नंबर 4 में और 5 में सारी फुल फॉर्म डाल दी हैं। उन्हीं में से ये मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैं लिखूंगा तो नहीं, बट मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनते रहिए या इन्हें लिख लीजिएगा। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, याद रखेंगे। 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। EU क्या है? यूरोपियन यूनियन है, जिसमें भी 29 मेंबर हैं। एक है WEF है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके भी हाल ही में समिट्स हुई है दोहा स्विट्जरलैंड में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक है IREDA, तो IRDA का है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, NDRF की होती है नेशनल डिजास्टरमेंट रिलीफ फंड। ठीक है, या फोर्स भी होता है। फिर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है NHA नीचे है, NHA लिखेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों की होगी। फिर है CSIR का क्या फुल फॉर्म है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो नाही की हो गई, नाही। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का IBRD की फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आप लोग रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। एक बार IBRD की द्वारा बोल दे रहा हूं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और लास्ट में DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है। और यहां से एक आप लोगों की 100% आएगी, 100% यहां से आप लोगों की प्यारे साथियों आएगी। ठीक है, रिवीजन के लिए मैं फटाफट से आप लोगों को जनवरी माह के दिवस बोल दे रहा हूं। अगर हम बात करें तो 1 जनवरी फैमिली दिवस, 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 9 जनवरी आप लोग प्यारे साथियों देखते हैं प्रवासी दिवस है, 10 जनवरी हिंदी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी आर्मी डे,
23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी यूपी डे और बालिका दिवस, 25 जनवरी पर्यटन और आप लोगों का टूरिज्म और मतदाता वोटर डे, आप लोग इसको लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। गांधी जी की क्या करा था, उन्हें गोली लगी थी। ठीक है, क्लियर है, आप लोग इसको याद करेंगे। इस तरीके से हम डेली के डेली रिवीजन प्यारे साथियों करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आप एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जोड़ लेंगे। अब सब लिखेंगे हॉकी, हॉकी फटाफट से। स्पोर्ट्स कराऊं या नहीं कराऊं? अभी स्पोर्ट्स का करा दूं, जल्दी बताइए मुझे। रोहित अग्रवाल पूछ रहे हैं सर क्या डेट थीम के साथ भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, बट अभी पहले देश याद कर लेते हैं। जो भी एक्सपेक्टेड थीम निकलेगी वो मैंने बाद में लिस्टेड करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलो एक स्पोर्ट्स का करा देते हैं। लिखेंगे हॉकी, हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप 2023। जल्दी लिखेंगे, बस इसका सिनॉप्सिस याद कर लो, इससे ज्यादा कोई दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। लिख लेंगे हेल्ड, कहां पर हुआ ये आयोजन, कहां हुआ इसका आयोजन, कहां पर हुआ, तो लिख लेंगे उड़ीसा में, उड़ीसा। और उड़ीसा के भी 2 शहरों में हुआ है। नंबर 1 भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो इसकी राजधानी है, और नंबर 2 राउरकेला, जहां पर जर्मनी ने क्या लगाया है, प्लांट लगाया है। फिर इसके बाद है इसका विजेता, लिखेंगे आप लोग विजेता, विजेता कौन रहा है इसका, आप लिखेंगे जर्मनी, जर्मनी। और उप विजेता, विजेता मतलब विनर, रनर अप कौन रहा है इसका, उप विजेता कौन रहा है भैया, तो वो रहा है, आप लोग नोट कर लेंगे, कौन, बेल्जियम। बेल्जियम कैसे लिखा जाएगा यार, बेल्जियम, यही है ना, बेल्जियम। ठीक है भैया, बस इससे ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मुझे नहीं लग रहा आप लोग इसमें कुछ ज्यादा लिखोगे। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने करा था, बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में ये हुआ था, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आप में से कोई इसका वो बताएगा, शुभांकर मस्कॉट क्या था इसका? इसका मास्कॉट याद आ रहा है किसी को आप में से? देखना रोहित, शुभांकर, और इसका उद्घाटन लिख लेना यहां पे। उद्घाटन किसने कराया इसका? सीएम नवीन पटनायक और दिलीप टर्की। ये हॉकी इंडिया के चेयरमैन है, दिलीप टर्की, हॉकी इंडिया के चेयरमैन। ठीक है, क्या है, ओवर विडले क्या है, ओले, कछुआ था शायद ये ना, इसका सवाल था, कौन सा था, ओलिव विडले, ओलिव विडले, विडले, री री, ये क्या है, कछुआ है, कछुआ। ठीक है, इसका शुभांकर लिख लेना। ठीक है, तो ये इसका शुभांकर था। ये बस इतना अपन याद रखेंगे, सेंटेंस आप लोग बना दोगे आराम से। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथी को? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहा हूं। यूपी मिनरल्स पॉलिसी 2017। ठीक है, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017। जल्दी से इसको कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, उत्तर प्रदेश के हिसाब से देख लेते हैं फटाफट से, छोटा छोटा लिख लेंगे, सिनॉप्सिस बना दे रहा हूं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जल्दी से इसको देखेंगे हम लोग। 2017 की क्या पॉलिसी थी, तो ये 2017 में आई थी, मंजूरी दी थी इसको मई 2017 में भारत सरकार ने। और इसको क्या थी, इसका आप लोग लिख लेंगे इसके लक्ष्य क्या है या इसमें क्या क्या होगा। तो जल्दी से इस पॉलिसी के तहत कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को नोट कर दे रहा हूँ। ये पॉलिसी जो है वर्तमान में लिखेंगे, वर्तमान में यूपी के 10 जिलों में लागू है। 10 जिलों में इसका एनफोर्समेंट है, ये आप लोग नोट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य लिख लेंगे आप लोग, इसका रखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे नंबर 1 भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार करप्शन खत्म करना। दूसरा, इसी के अंतर्गत गवर्नेंस, स्वयं शासन की बात हो रही है, स्वयं शासन की बात, सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही है, सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देना इसी के अंतर्गत। और तीसरा लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता बनाकर रखना। ट्रांसपेरेंसी बना के रखना। ठीक है, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बना के रखना, ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस मिनरल्स पॉलिसी के, खनन पॉलिसी के उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। इसके यहाँ पर आप लोग गोल लिख लेना, गोल क्या क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके लक्ष्य क्या है, लक्ष्य रोमन में डालेंगे फटाफट से, 1 2 3 फटाफट से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो इसके नाम से ही आप लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लेंगे मिनरल्स या खनिजों के बारे में, खनिजों या मिनरल्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, यानी उनको अवेयरनेस ऑफ द मिनरल्स, ये आप लोग नोट कर लेंगे। 30 मई 2017 से लागू हुई है, 13 मई 2017। ठीक है, तो लक्ष्य क्या भैया, लोगों को मिनरल्स के बारे में बताना, उनके यूटिलाइजेशन, उनके उपयोग के बारे में बताना है, बढ़ावा देना है, उसका याद रखना है। ठीक है, साथ में ये लिखना है आम जनमानस का मतलब है सभी लोगों तक। ऐसा ना हो कि एक ही ठेकेदार सारे बालू निकाल ले, एक ही ठेकेदार का कब्जा हो जाए। इसमें याद रख लेना खनिजों की, यानी मिनरल्स की जो खान है, जो खान मतलब जो माइंस होती हैं, जो माइंस हैं उन पर समानता, इक्वलिटी का अधिकार, समानता इक्वलिटी सुनिश्चित करना। इक्वलिटी यानी जैसे टेंडर प्रक्रिया होगी भैया, कोई भी आओ टेंडर से बोली लगेगी, उसी हिसाब की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, याद रखें। ठीक है, साथ में तीसरी लाइन में लिखेंगे, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, तीसरी लाइन में लिखेंगे जितने भी खनिज हैं, अभी मैं खनिज के एग्जाम्पल लिखूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, उनकी पहुंच आम जनमानस तक आसानी से उनकी पहुंच हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दे रहा हूं इसमें क्या क्या है, जैसे चूना पत्थर हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, तांबा हो गया, बालू हो गया, संगमरमर हो गया, सैंड्स हो गई, गिलास सैंड्स हो गई, फायर क्ले हो गई, यूरेनियम हो गया, या फिर एल्यूमिनियम हो गया, जो भी आपके मिनरल्स हैं सारे, उनके बारे में यहां पर बात चल रही है। ठीक है, और ये लक्ष्य जो है, आप अगर ये आप पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस बना के भी आप लोग लिख देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। साथ में इनका मूल्य आप लोग लिख लेंगे, मूल्य जो है, मूल्य किसमें रखना, नृत्य सरकार मूल्य
किसके आधार पर, जन आकांक्षाओं के आधार पर, मतलब जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उन्हीं के आधार पर इसकी पूर्ति और इसकी उत्पादकता, प्रोडक्शन के आधार पर मूल्य निर्धारित करना। तो मूल्य निर्धारित करना किसके आधार पर, उत्पादन, आप लोग लिख सकते हैं उत्पादन के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित करना, ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये इसके गोल हैं। ये पॉलिसी आप लोगों को आ सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में आप लोग एग्जाम्पल डाल सकते हैं कौन कौन से इसमें खनिज मिनरल्स हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पर संगमरमर लिख सकते हैं आप लोग यहां पर बेकेलाइट लिख सकते हैं। फिर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं और कौन सा है आपका, चूना पत्थर है, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, क्ले वगैरह, और फायर क्ले हो गया है आप लोगों का। नंबर 4 आप और क्या लिखेंगे, और क्या क्या है इसमें आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं जिप्सम हो गया आदि। बस एक टॉपिक आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज सोलर पार्क क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आप लोगों को आ सकती है। करंट अफेयर का है, चर्चाओं में है, और उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर को ये रिलेट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को आ सकता है सोलर पार्क। हालांकि मैंने कल भी एनवायरमेंट के टॉपिक आप लोगों को बताए थे, तो भैया उनको कर लेना, मैं अभी उन्हें समय के अनुसार आप लोगों को कराऊंगा। ये सोलर पार्क क्या है आप लोग इसको याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2018 में मोदी जी ने जो है फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे एमेनुअल मैक्रों, उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक 75 मेगावाट का एक इस तरह का एक सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यहाँ पर लगाई थी। सौर पैनल से रिलेटेड एक इंडस्ट्री लगाने की बात करी थी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या था, सोलर एनर्जी पावर प्लांट था। ठीक है, अब इसे हाल ही में जो है आप लोग लिखेंगे। अब मैं इसको लिखवा देता हूं आप लोगों को कि सोलर पार्क क्या है। सबसे पहली सोलर पार्क क्या है, सूर्य से, आप लोगों को पता ही है, सूर्य से प्राप्त जो हमारी सनलाइट है, यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं, तरंगे हैं, आप लोगों को पता है, उनको हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से एकत्रित करके, उसके करंट को एकत्रित करके और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने की ऐसी विधि या ऐसी युक्ति जो हम एक पर्टिकुलर खाली पड़े स्थान पर कर रहे हैं, पर्टिकुलर खाली स्थान जहां पर मान लो लैंड बंजर है, भूमि बंजर है, वहां पर बैरन भूमि है, बैरन लैंड है, वहां पर हम लोगों ने क्या करा, खाली पड़ी जगह में एक सोलर पैनल का बहुत बड़ा पार्क बना दिया और सूर्य की लाइट उस पर पड़ रही है और उस करंट को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, लोग अपने इलेक्ट्रिक जो उनका अपने अपने यूटिलाइजेशन है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उससे जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट हम जो ले रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलर पार्क वो है, वो पर्टिकुलर प्लेस पे। इसकी शुरुआत जो है 2018 में बाई, आप लोग लिख लेंगे बाई पीएम मोदी ने करी थी। और किसके साथ मिलकर करी थी, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, कौन, एमेनुअल मैक्रों। किसके साथ, विद एमेनुअल मैक्रों करके, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, एमेनुअल मैक्रों है वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति, इनके साथ कहां पर करी थी, जगह का नाम क्या है, प्लेस कौन सा है, प्लेस आप लोग है मिर्जापुर में। ठीक है, अब क्योंकि इस टॉपिक को मैं करंट अफेयर से रिलेट कर लेते हैं, तो हाल ही में जो है आप लोग लिख लेंगे हाल ही, और ये वाला जो बनाया था 75 मेगावाट का बनाया था, 75 मेगावाट का। लेकिन अब हाल ही में इसी क्वेश्चन को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर पार्क इसी तर्ज पर और बनाने की घोषणा करी है
वो कौन कौन से जिले हैं आप लोग नोट करेंगे, जिसके साथ अगर हम बात करें 440 मेगावाट के ऐसे ऐसे और भी बनाए जाएंगे। कितने जिलों में? नंबर 1 जालौन डिस्ट्रिक्ट में, जालौन में। नंबर 2 प्रयागराज, प्रयागराज में। इस तरह के जो हैं सोलर एनर्जी पावर प्लांट जो हैं बनेंगे। और एक बनेगा आप लोगों का कहां पर? वो बनेगा आप लोगों का कानपुर देहात में, कानपुर देहात, कानपुर देहात में। ठीक है भैया, क्लियर है? तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखें। व्हाट इज सोलर एनर्जी? ऐसी एनर्जी जो सूर्य से प्राप्त हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम, सेल्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन हम अपने इलेक्ट्रिक जो भी हमारे उपकरण है उसको ले रहे हैं। और इसके फायदे नुकसान तो आप लिख ही देंगे, क्योंकि इसमें कोई हमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब ज़्यादा बिल देना नहीं पड़ेगा। और हमें जो है हाइड्रो पावर, जो हम अपनी बिजली जो हमारी कोयले से या फिर पानी से मिल रही है, उसके हम उस एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सूर्य की एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। इसको आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर होगी आप सभी को बात ये? हाँ या ना में जवाब देंगे आप मुझे। ठीक है, इसके साथ मैंने प्रीलिम्स जब कक्षाएं आप लोगों की ली थी, तो मैंने गंगा एक्सप्रेस वे करवाया था आप लोगों को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ से प्रयागराज है, 6 लेन है। क्योंकि आपको एक्सप्रेस वे आया था, भारत का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे आया था अभी, वो दिल्ली मेरठ वाला, प्रीलिम्स में भी। तो इस बार मुख्य परीक्षा में आ सकता है गंगा एक्सप्रेस वे। मेरठ से प्रयागराज है, 6 लेन है, 594 किलोमीटर लंबा है ये। मेरठ है, हापुड़ है, आप लोग अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर आप लोगों का है, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, और इसके बाद ये प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक आप लोगों का ये फैला हुआ है, मेरठ टू प्रयागराज। इस पर लिख लेना, प्रीलिम्स के एग्जाम में मैंने आपको कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लेना। ठीक है, आज के मुख्य परीक्षा की क्लास में मैं आप लोगों को जाते जाते होमवर्क दे रहा हूं, जो आप लोगों को तैयार करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, 0 आवर क्या है? 0 आवर आप लोगों को लिख के दिखाना है। एक तो शून्यकाल क्या है, पहला प्रश्न आप लोगों के ये है। दूसरा है प्रोटम स्पीकर क्या होते हैं, प्रोटम स्पीकर पे टिप्पणी लिखनी है आप लोगों को। तीसरा आप लोगों को लिखनी है क्या? तीसरा आप लोगों को लिखना है क्या? वो है एडहोक, एडहोक जज क्या होते हैं, इन पर आप लोगों को लिखनी है, एडहोक जजेस क्या होते हैं। नंबर 3 आपको लिखनी है क्या? ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या है, यानी अध्यादेश क्या है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ फुल फॉर्म्स दे रहा हूं, इन्हें आप घर पे ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप लोगों को LIC की फुल फॉर्म लिखनी है, फिर आप लोगों को लिखनी है आप लोगों को लिखनी है किसकी, एक लिखेंगे BSNL की लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को लिखनी है नंबर 5 लिखेंगे, एक सेकेंड, UPSC की लिखेंगे, UGC की लिखेंगे, और LED की लिखेंगे आप लोग, और यहां पर एक लिखेंगे LGBT, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को लिखनी। ये वाली फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोगों को कोई भी पुस्तकें लिखनी है, पुस्तकें, किसकी पुस्तकें लिखनी है? कालिदास जी की लिखनी है, कालिदास की किताबें लिखनी है, गांधी जी की किताबें लिखनी है, बुकों के नाम। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की बुकों के नाम लिखने, और आप लोगों को लिखनी है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की किताबों के नाम लिखने। इन व्यक्तियों के बारे में भी लिखना है, और इनकी किताबें भी आप लोगों को प्लीज लिख के ट्राई करना है जरूर, हर हालत में। ठीक है, साथ में आप लोगों को 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क के लिए, बस 2 ही हैं। वो ये हैं आप लोगों को लिखना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आप लोगों को लिखनी है। और दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है आयुष्मान भारत पर। और तीसरा आप लोग लिख लेंगे अमृत महोत्सव। ठीक है,
इन पर कोशिश करिए घर से लिखने की, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी क्लासेस जो हैं ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।